आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को, ठीक है, और साथ में हमने स्टडी की थी केनाल रेज। तो अगर एग्ज़ाम में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक के यहाँ पे नोट्स जो बनाए हुए हैं, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। और अगर कोई चीज़ भी समझ नहीं आती तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा सिनेरियो आपको बता दें कि हुआ क्या जी कि जब प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन थे, जब वो डिस्कवर हो गए तो उसके बाद जो है वो एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, ठीक है। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि देखें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो कि एटम में मौजूद हैं, ठीक है, और जी उनकी बेसिस पे उनके एटॉमिक मैसेज भी डिफ़ाइन किए जा रहे थे। तो उनके कुछ रदरफोर्ड जो थे उनके कुछ ऑब्जर्वेशन थी कि उन्हें ये डाउट था कि देखें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो एटम के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन थी ये रदरफोर्ड की थी, ठीक है। फिर इन्हीं ऑब्जर्वेशंस पे दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने काम किया, ठीक है, जिसके नतीजे में उनकी ये बात सच साबित हुई जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई जो है वो पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो फिर जो है वो इस तरीके से क्या हुआ जी कि न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, ठीक है। सबसे पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कहते जी रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड दैट atomic masses of the element could not be explained on the basis of the masses of electron and proton only, ठीक है। रदरफोर्ड कहते थे कि जो एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैसेज के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैसेज हैं सिर्फ उन पे कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। यही उनकी जो है वो प्रेडिक्शन थी, ठीक है, जिस पे आगे साइंटिस्ट ने काम किया और जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी कि 1920 के अंदर कहते हैं जी कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि दैट सम न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। अब जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन अपनी दी, ठीक है, उस पे काम किया और फाइनली क्या हुआ जी कि 1920 के अंदर क्या हुआ जी कि उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया। वो इस बात इसके बारे में जो है वो इतने श्योर थे कि उन्होंने कहा जी कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं एटम के अंदर, ठीक है। जैसे उन्होंने पहले अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, ठीक है, और फिर वो इस चीज़ को श्योरली तौर पे जो है प्रूव करने में साबित भी हुए, ठीक है, कि वो इसके करीब पहुंच चुके थे कि जी कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी जो हैं वो मौजूद होते हैं एटम में, ठीक है, जिनका मैस जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है, ठीक है। और फिर फाइनली क्या हुआ जी कि 1932 के अंदर एक साइंटिस्ट थे चैडविक, ठीक है, उन्होंने आखिरकार जो है वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी, प्रडिक्शन थी, वो कब जो है वो सच साबित हुई, वो 1932 के अंदर जाके जो है वो सच साबित हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं जी कि चैडविक ने कैसे जो है वो डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को, ठीक है। चैडविक ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, क्योंकि देखे ना जो इलेक्ट्रॉन था प्रोटॉन था वो भी एक्सपेरिमेंट जब किए गए तो उसके नतीजे में उन्हें पता चला जी कि वाकई ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो फिर चैडविक ने भी एक्सपेरिमेंट किया और उसके नतीजे में जी उसे पता चला जी कि न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं चैडविक का क्या एक्सपेरिमेंट था। अब हुआ क्या जी, कहते हैं जी कि चैडविक ने क्या किया, उसने कोई बेरिलियम से बना हुआ टारगेट लिया, ठीक है, कोई भी चीज़ ले लीजिए बेरिलियम जो कि बेरिलियम से बनी हुई थी, ठीक है, और उस पर बम्बार्डमेंट करवाई अल्फ़ा पार्टिकल्स की, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनकी जो है बम्बार्डमेंट करवाई गई बेरिलियम के टारगेट के ऊपर, ठीक है। फिर क्या हुआ जी कि जैसे ही बम्बार्डमेंट करवाई गई हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कि हाईली पेनिट्रेटिंग वो जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई उनके पास ये सलाहियत थी, वो के लिए कैपेबल थी कि वो किसी भी चीज़ में से गुजर जाने की जो है वो सलाहियत रखती थी, ठीक है। यानी कि हाईली पेनिट्रेटिंग उन रेडिएशंस की जो है वो सलाहियत थी, ठीक है। दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन, और फिर इन रेडिएशंस को किस चीज़ का नाम दिया गया, न्यूट्रॉन का नाम दिया गया, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो केनाल रेस थी, कैथोड रेस थी, वो रियल टाइम जो है वो रेज नहीं थी बल्कि क्या थे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन,
फास्ट मूविंग प्रोटॉन थे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस डिस्कवर हुई, ठीक है, वो भी क्या थी, रेडिएशंस नहीं थे बल्कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स से। ठीक है, ये इक्वेशन है, ठीक है, कि किस तरीके से जी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे बेरिलियम का टारगेट था, उस पर अल्फा पार्टिकल्स जो कि हीलियम के पार्टिकल्स थे, ठीक है, उसकी बम्बार्डमेंट करवाई गई। उसके नतीजे में क्या बना, कार्बन बना और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन है कि इस तरीके से उसने जी एक्सपेरिमेंट किया और उसको ये रिजल्ट्स मिले, जिसके नतीजे में उसे न्यूट्रॉन जो है वो मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाए तो वो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, नंबर 1 जो इसकी न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी है वो क्या है जी, कि न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज। ठीक है, एक मेजर जो इनके पास इनका जो पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे तो कोई ना कोई चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दे आर न्यूट्रल। सेकंड है जी कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये इनकी कैपेबिलिटी है। ठीक है, ये भी इनकी न्यूट्रॉन की खास प्रॉपर्टी में आता है कि ये न्यूट्रॉन जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, लेकिन उनकी पेनिट्रेशन जो है वो न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन से जो है वो कम होती है, पेनिट्रेटिंग पावर से। ठीक है, थर्ड वन है जी कि मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, और एक इनका जो एडवांटेज था वो ये था जी कि जो न्यूट्रॉन थे इनका जो मैस था वो किसके इक्वल था, वो प्रोटॉन के मैस के जो है वो इक्वल था। ठीक है, तो ये था आज का सारा टॉपिक। अगर कोई चीज़ इससे जो है वो समझ ना आई हो, इससे रेलिवेंट, तो आप जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है।